नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। दो देशों के 70 वर्ष के इतिहास और 25 वर्ष के कूटनीतिक संबंधों के बावजूद अगर एक देश का प्रधानमंत्री उस दूसरे देश की जमीन पर कभी कदम न रखे, ये बहुत हैरान करने वाला था। लेकिन आज इस हैरानी और हर हिचक को तोड़कर भारत ने कूटनीति के नए युग की तरफ कदम बढ़ाया। ये इंडिया और इजरायल का कहो न प्यार लम्हा है, जिसके लिए 70 साल से इंतजार हो रहा था। आज हम खबरदार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक इजरायल यात्रा का विश्लेषण करेंगे, जिसमें इस सवाल का विश्लेषण भी होगा कि आखिर इजरायल की जमीन पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री को जाने में 70 साल क्यों लग गए। क्या ये मजबूरियां वोट बैंक से जुड़ी थी और क्यों हमारे यहां देश हित से बड़ा वोट हित होता रहा है। इन सवालों के जवाब से पहले आज की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो इतिहास के पन्नों में भी रिकॉर्ड हो गई है। इजरायल की जमीन पर पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने कदम रखा और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई नेता इजरायल जा रहा है तो वो कूटनीतिक बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। इजरायल जाना है तो फिलिस्तीन भी जाना होगा, ताकि इजरायल के दुश्मन अरब देशों को नाराज नहीं किया जाए। इजरायल इन तस्वीरों के लिए 70 साल से इंतजार कर रहा था। आज इजरायल के प्रधानमंत्री ही नहीं, उनकी पूरी कैबिनेट और टॉप लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए टेल अवीव एयरपोर्ट पर पहुंची थी। इस यात्रा की अहमियत के बारे में इससे बड़ा संदेश शायद कुछ और नहीं हो सकता। המשמר יעבור לדום. משמר דום. Great day, historic day. Welcome, my friend. Wonderful. My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. Apka suhagete, mere dost. Shalom, lekram, anisemia mayod, lehiet po. इजरायल की जमीन, भारत का प्रधानमंत्री। इंडिया इजरायल के 70 साल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। गले मिलने के लिए ये 70 साल का इंतजार है, जिसके साथ ही पहली बार इजरायल को लेकर भारत हर हिचक छोड़कर खुल्लम खुल्ला दोस्ती के साथ सामने है, क्योंकि इजरायल तो 70 साल से कह रहा है कि कहो ना प्यार है। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact, because yours is truly a historic visit. It's the first time an Indian Prime Minister is visiting Israel. We receive you with open arms. We love India. इजरायल के तेल अवीव में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को अपने प्लेन से उतरे तो सामने रेड कार्पेट बिछा था और स्वागत के लिए खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खड़े थे। नेतन्याहू के साथ इजरायल की पूरी टॉप लीडरशिप पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंची थी। ये ऐसा सम्मान है जो इजरायल में अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है या फिर धर्मगुरु पोप को। I want to thank my friend Prime Minister Netanyahu for the invitation and for receiving me with so much warmth. My visit celebrates the strength of centuries-old links between our societies. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिंदी बोलकर पीएम मोदी का स्वागत किया और ये कहा कि इस पल के लिए इजरायल 70 साल से इंतजार कर रहा था। नेतन्याहू ने दुनिया में भारत और इजरायल की ताकत बताई, जिसमें अमेरिका में आईटी पावर हाउस सिलिकॉन वैली का जिक्र भी था। It's been said, Prime Minister, that in Silicon Valley in California, the two most common languages overheard are Hindi and Hebrew. Occasionally, one hears some native English too. Thank you. पीएम मोदी ने इजरायल के अपने दौरे को सदियों पुराने इतिहास और आज की पार्टनरशिप का जश्न बताया
पीएम ने आतंकवाद के साझा खतरे का भी जिक्र किया और ऑपरेशन एंटेबे पर बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन नेतन्याहू की याद दिलाई, जिन्होंने 41 साल पहले इजरायली बंधकों को छुड़ाने में जान दे दी थी। टुडे इज जुलाई 4, exactly 41 years since Operation Entebbe, the day when your Prime Minister and my friend Bibi lost his elder brother Yoni while saving the lives of so many Israel hostages. Your heroes are an inspiration for the younger generations. तेल अवीव एयरपोर्ट से पीएम मोदी को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू 10 फ्लावर फार्म में पहुंचे, जो फूलों की खेती के मामले में इजरायल की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ 80,000 स्क्वायर मीटर में स्पेशल तकनीक के साथ फूलों की खेती होती है। इजरायल इस तरह की खेती करने वाला सबसे विकसित तकनीक वाला एक्सपर्ट देश है। भारत ऐसी तकनीक के मामले में इजरायल से बहुत कुछ सीख सकता है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर पहले से ही इजरायल में जबरदस्त तैयारी है, जबरदस्त जोश है। इजरायल तो भारत के प्रधानमंत्री के पहले दौरे को कूटनीतिक जश्न की तरह मना रहा है। पीएम मोदी के आने से पहले ही हिंदी में उनके स्वागत का वीडियो इजरायल के पीएम ने जारी किया था। नमस्ते मोदी जी। नमस्ते मोदी जी, आपकी यात्रा शुभ और मंगलमय हो। इजरायल ने पीएम मोदी के दौरे को दुनिया के सबसे पावरफुल प्रधानमंत्री का दौरा बताया है। इजरायल में किसी और नेता के लिए इतना उत्साह कभी नहीं देखा गया। पीएम मोदी पहले ऐसे नेता भी हैं जो इजरायल के दौरे पर गए हैं, लेकिन फिलिस्तीन नहीं जा रहे। इजरायल का दौरा किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये खुद इजरायल के एक टीवी चैनल को पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में बताया। इजरायल भारत से भी बहुत कुछ सीखना चाहता है। सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते कैसे विविधताओं को संभाला जाता है, ये भारत से बेहतर दुनिया में कोई नहीं जानता। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद कृषि तकनीक में इजरायल की महारत देखने के बाद पीएम मोदी यरूशलेम के किंग डेविड होटल में ठहरेंगे। 3 दिन के दौरे की शुरुआत शानदार हुई है और इसी के साथ शुरुआत कूटनीतिक संबंधों पर ऐतिहासिक हिचक को छोड़कर नई दोस्ती की भी हुई है। जिन एक्सपर्ट्स के साथ हम यहाँ पर टेल अवीव में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह का ट्रीटमेंट पिछले कुछ दिनों में या तो यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या खुद पोप को दिया गया है और अब उसी तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। इससे ही समझ में आ जाता है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते की क्या इम्पोर्टेंस है इजरायल और भारत दोनों के लिए। पद्मजा जोशी, टेल अवीव, आज तक। आज पीएम मोदी ने इजरायल पहुंचने पर अपने शुरुआती संदेश में आतंकवाद से लड़ाई का जिक्र किया। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई जोनाथन की भी बात की। ये 41 साल पहले की बात है, जिससे पता चलता है कि आतंक से लड़ना कैसे इजरायल से सीखा जा सकता है। ये 41 साल पहले हुआ इजरायल का डेयरिंग ऑपरेशन इंतबे था, जो पूरी दुनिया को आज भी हैरान करता है। 27 जून 1974 को 7 आतंकवादियों ने इजरायल से पेरिस जा रही एक प्लेन को हाईजैक कर लिया था। इस प्लेन में 250 लोग सवार थे, जिनमें 100 से ज्यादा इजरायली और यहूदी नागरिक थे। आतंकवादी इस प्लेन को हाईजैक करके युगांडा के इंतबे लेकर गए, जहां की सरकार ने आतंकियों का साथ दिया। इसके बावजूद करीब 4000 किलोमीटर दूर से इजरायली सेना के 3 प्लेन में 200 कमांडो पहुंचे। सिर्फ 35 मिनट के अंदर इजरायली कमांडोज ने 7 आतंकवादियों और युगांडा के 20 जवानों को मारकर बंधकों को छुड़ा लिया। इजरायली सेना के इस डेयरिंग एक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू के छोटे भाई लेफ्टिनेंट जोनाथन नेतन्याहू भी थे। बंधकों को छुड़ाने में उस वक्त 30 साल के जोनाथन नेतन्याहू की ऑपरेशन इंतबे में जान चली गई थी, लेकिन इजरायली सेना का यह ऑपरेशन आतंक से लड़ने के इतिहास में अमर हो गया। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज, कई हॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। 2003 की हिंदी फिल्म जमीन भी इसी से प्रेरित थी। सवाल यह है, भारत के प्रधानमंत्री इजरायल जाने में 70 साल क्यों लग गए? इसके पीछे कूटनीतिक मजबूरियां थी, तो एक बड़ी वजह घरेलू राजनीतिक और वोट बैंक पॉलिटिक्स भी बताई जाती है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया में इजरायल के खिलाफ एक खास तरह की नफरत पाई जाती है और इस नफरत को भारत में भी पॉलिटिक्स की वजह से परोसा जाता रहा है।
हम आपको इजराइल के बारे में बताते हैं। इजराइल अरब देशों से घिरा इकलौता गैर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाला देश है। अरब के देश इजराइल से दुश्मनी मानते हैं, जिसका एक आधार धार्मिक बताया जाता है। 1948 में इजराइल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व में आने के बाद से ही अरब इजराइल की लड़ाई चल रही है। इजराइल को खत्म करने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन वो अपनी ताकत के बल पर सबसे लड़ता रहा। लेकिन इस लड़ाई की वजह से फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ा। भारत ने शुरुआती तौर पर फिलिस्तीन की जमीन के बंटवारे और धार्मिक आधार पर इजराइल को बनाने का विरोध किया था। 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता तो दे दी, लेकिन कूटनीतिक संबंध बनाने में 42 साल लगा दिए। चीन ने जब इजराइल से कूटनीतिक संबंध बनाए तो उसके बाद 1992 में भारत ने भी पहली बार ऐसा किया। इजराइल से ज्यादा दोस्ती नहीं दिखाने की एक वजह अरब देशों में भारत के व्यापक हितों को देखकर किया गया। दूसरी बड़ी वजह इजराइल को मुस्लिम विरोधी देश के तौर पर पेश करने से घरेलू राजनीति की मजबूरियां बताई जाती थी, जिसका मतलब यह था कि इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ाने से भारत के मुस्लिम नाराज हो सकते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से भारत से ज्यादा मुस्लिम आबादी का प्रतिशत इजराइल में है। जेरूसलम की 800 साल पुरानी अल अक्सा मस्जिद की सुरक्षा इजराइल करता है, लेकिन इसका प्रबंधन फिलिस्तीन करता है। इन तथ्यों के बावजूद इजराइल से भारत की हमेशा हिचक रही है। उस तरह से कभी भारत ने इजराइल के हमेशा बढ़ाए हाथ को तवज्जो नहीं दी, जिस तरह से आज हमने पीएम मोदी की ऐतिहासिक यात्रा के जरिए देखा है। यह भारत की कूटनीति और विदेश नीति को इजराइल के मामले में राइट ट्रैक पर लाने की बड़ी कोशिश है। यह भारत की विदेश नीति का सबसे बड़ा बदलाव भी है। इजराइल कृषि तकनीक में दुनिया में सबसे एक्सपर्ट देश है। हेल्थ केयर में, डिजिटल इनोवेशन में वो मास्टर है। आतंक से लड़ना इजराइल से सीखा जा सकता है। युद्ध के मॉडर्न हथियारों और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत आगे है। इन खूबियों के बावजूद हमने हमेशा इजराइल को खुले दिल से गले नहीं लगाया। ऐसा क्यों होता रहा है, इसका ऐतिहासिक विश्लेषण भी जरूरी है। जो भारत इजराइल के 70 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जो भारत इजराइल के 25 साल के कूटनीतिक संबंधों में कभी नहीं हुआ, वो आज इन तस्वीरों के जरिए इतिहास बन रहा है। जब भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल की जमीन पर उतरा है, ये बहुत बड़ा मोड़ है भारत की उस विदेश नीति का, जिसमें इजराइल पर उतना फोकस नहीं रखा गया जितना कि इजराइल भारत के साथ हर कदम पर खड़ा रहा। सवाल यही है कि इजराइल से 70 साल में खुल्लम खुल्ला शालोम नमस्ते कहने में 70 साल क्यों लग गए? इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो इजराइल से दोस्ती पर हिचक दिखाना तो दूर, सच तो ये है कि शुरुआत में भारत ने इजराइल को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया था। 1948 में इजराइल ने एक यहूदी राज्य के तौर पर अपने गठन और आजादी का ऐलान किया था, लेकिन भारत ने शुरुआत में इसे मान्यता नहीं दी, क्योंकि इजराइल का गठन भी पाकिस्तान की तरह धर्म के आधार पर हुआ था। यहाँ तक कि भारत ने 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारे और यूएन में इजराइल को शामिल करने के खिलाफ वोट किया था। भारत ने 3 साल बाद 1950 में इजराइल को मान्यता तो दी, लेकिन कूटनीतिक संबंध स्थापित नहीं किए। इसकी वजह अरब देशों की नाराजगी मोल लेने और इजराइल को लेकर मुस्लिमों का विरोध बताया जाता रहा। इन्हीं दबावों की वजह से 1953 में इजराइल को अपना पहला कॉन्सुलेट दिल्ली में नहीं मुंबई में खोलने की मंजूरी दी गई। मान्यता देने के 42 साल यानी 1992 तक इजराइल के साथ भारत ने आधिकारिक कूटनीतिक संबंध नहीं रखे थे। भारत ने इजराइल से दोस्ती बनाने में और दोस्ती जाहिर करने में इतने साल क्यों लगा दिए, इसके पीछे अरब देशों में भारत के हितों को बताया जाता रहा है। जिन अरब देशों में न सिर्फ लाखों भारतीय काम करते थे, वहां से तेल और दूसरे आर्थिक हित जुड़े थे, लेकिन इसके साथ एक घरेलू राजनीति भी थी, जिसमें इजराइल को मुस्लिमों के दुश्मन के तौर पर
पेश किया जाता रहा और इजराइल से दोस्ती न दिखाना इस वोट बैंक को खुश करने का तरीका माना जाता रहा। शायद यही वजह है कि आज जब मोदी इजराइल गए तो उस पर भी राजनीति हो रही है। ये 2003 का वीडियो है जब पहली बार इजराइल का कोई प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आया था। तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और इजराइल के प्रधानमंत्री थे एरियल शेरोन। 1992 में कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के 11 साल बाद ये हिचक तोड़ी गई थी कि इजराइल के साथ दोस्ती गुनाह नहीं है, वोट हित नहीं बल्कि देश हित जरूरी है। देश के तौर पर जहां से मजबूती मिले वहां से दोस्ती करना सही है। आज 25 साल बाद इजराइल के साथ दोस्ती की हिचक को भारत ने पूरी तरह से, ये सच है कि भारत ने इजराइल को अपनी मजबूरियों में उस तरह से अब तक गले नहीं लगाया था जिस तरह से आज उसने सारी हिचक तोड़ दी। लेकिन ये भी सच है कि इसके बावजूद इजराइल हर मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़ा रहा। दोनों देश आतंकवाद के शिकार रहे। 26/11 के मुंबई हमले में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने एक टारगेट इजराइल के नागरिकों को भी बनाया था। इजराइल के 6 नागरिक इस हमले में मारे गए थे। जब उनके शव इजराइल पहुंचे तो हजारों की भीड़ अंतिम विदाई के लिए पहुंची थी। इजराइल ने भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने और गले लगाने के लिए 70 साल इंतजार किया है और ये इंतजार आज की ऐतिहासिक तस्वीरों के साथ ही खत्म हो गया है और इस दोस्ती के साथ भारत की विदेश नीति के नए युग की शुरुआत हुई है। My friend Prime Minister Narendra Modi, आपका स्वागत है मेरे दोस्त। मुंबई से कमलेश सुतार और तेल अवीव से पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम मेड इन इजराइल लड़ाकू ड्रोन्स की ताकत, खासियत और अहमियत का विश्लेषण करेंगे जो जल्द ही भारतीय सेना को मिलने जा रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय सेना लड़ाकू ड्रोन से लैस होगी। इजराइल से भारत को गाइडेड मिसाइलों से लैस 10 हेरॉन टीपी लड़ाकू ड्रोन्स की डिलीवरी शुरू होने वाली है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने साल 2015 में इजराइल के साथ हेरॉन टीपी ड्रोन की डील को मंजूरी दी थी। पिछले साल जब भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम यानी MTCR का सदस्य बना तो इजराइल से लड़ाकू ड्रोन की खरीद का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। अब इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज भारत के लिए हेरॉन टीपी ड्रोन बना रही है और जल्द ही भारत को उसके पहले लड़ाकू ड्रोन मिल जाएंगे। भारत के लिए मेड इन इजराइल लड़ाकू ड्रोन एक गेम चेंजर माने जा रहे हैं जिनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत को मिलने जा रहे हेरॉन टीपी लड़ाकू ड्रोन हवा से जमीन पर टारगेट तबाह करने वाली मिसाइलों से लैस होंगे। हेरॉन टीपी लड़ाकू ड्रोन्स पूरी तरह ऑटोमेटिक हैं जिसे कंट्रोल रूम में बैठकर सिर्फ एक शख्स ऑपरेट कर सकता है। हेरॉन टीपी लड़ाकू ड्रोन्स 1 टन से ज्यादा भारी विस्फोटक लेकर 45,000 फीट तक की ऊंचाई की उड़ान भर सकते हैं। इजराइल से मिलने वाले लड़ाकू ड्रोन्स पाकिस्तान की हर आतंकी हरकत को मुंहतोड़ जवाब देने में भारतीय सेना के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। यह हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले आप भारतीय सेना को मिलने जा रहे लड़ाकू ड्रोन्स की ताकत का एक ट्रेलर देख लीजिए। इंडियन आर्मी को मिलेंगे किलर ड्रोन्स। लड़ाकू ड्रोन्स बरसाएंगे आतंकी कैंपों पर मौत। इजराइल के लड़ाकू ड्रोन्स का इंडिया को नमोस्ते। 70 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की धरती पर कदम रखा है और इसी के साथ ही दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध नई ऊंचाइयां छू रहे हैं।
अब भारतीय सेना को भी ऐसे लड़ाकू ड्रोन्स की ताकत मिलेगी जो दुश्मन पर मिसाइल अटैक करने में माहिर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिकन प्रेडेटर और रीपर ड्रोन्स अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक में आतंकी अड्डों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। भारत साल 2012 से ही इजराइल से हेरोइन ड्रोन खरीदना चाहता था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद 2015 में रक्षा मंत्रालय ने इस सौदे को हरी झंडी दी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान इजराइल से 10 हेरोइन ड्रोन खरीदने के सौदे पर अंतिम मोहर लग जाएगी और इसके बाद जल्द ही भारतीय वायुसेना दुनिया के सबसे घातक हेरोइन ड्रोन से लैस हो जाएगी। हेरोइन ड्रोन है, ये केवल 2 देशों के पास में, एक इजराइल के पास में और दूसरा जर्मनी, और ये काफ़ी लेटेस्ट वर्जन है। अगर बहुत देर से ये होता ऑपरेशन में तो कई देशों के पास हुआ होता। ये वास्तव में ऑपरेशनल हुआ ही है लगभग 2014-2015 के पास में, और अभी एक स्क्वाड्रन इसका इजरायली एयरफोर्स के साथ में और 1 या 2 स्क्वाड्रन जर्मन एयरफोर्स के पास में, और तीसरी एयरफोर्स जो इसको हासिल कर रही है वो इंडियन एयरफोर्स होगी। मेड इन इजराइल हेरॉन टीपी ड्रोन 2004 से इस्तेमाल में है, जिनका इस्तेमाल इजराइल की सेना अपने दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने के लिए करती आई है। हेरॉन ड्रोन की खास बात यह है कि यह किसी भी मौसम में आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। करीब 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। 40,000 फीट तक की ऊंचाई से जमीन पर टारगेट भेद सकता है। 1 टन से ज्यादा विस्फोटक पे लोड लेकर उड़ान भर सकता है। 370 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए अटैक कर सकता है और 7400 किलोमीटर की रेंज में अचूक निशाना लगा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल के हेरॉन टीपी ड्रोन के जरिए बड़े पैमाने पर खुफिया निगरानी भी की जा सकती है। हेरॉन ड्रोन बहुत पुख्ता आर्म ड्रोन है जो 45,000 फुट तक की ऊंचाई कर सकता है। 30 से 36 घंटे बिना रिफ्यूलिंग के हवा में रह सकता है। हर प्रकार के वेपन लोड ले जा सकता है, हर प्रकार के कैमरास ले जा सकता है, हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पैकेजेस ले जा सकता है, हर प्रकार के सर्वेलेंस डिवाइसेस ले जा सकता है और अनेकों रोलों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय सेना में काफी लंबे वक्त से लड़ाकू ड्रोन की कमी को महसूस किया जा रहा था। एक बार जब हेरॉन टीपी ड्रोन भारतीय सेना में शामिल हो जाएंगे तो एलओसी पर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में धड़ल्ले से चल रहे आतंकी कैंपों के खिलाफ एक्शन लेना आसान हो जाएगा। पिछले साल भारतीय सेना ने पीओके में पाकिस्तानी आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एलओसी पर दोबारा 45 से ज्यादा टेरर कैंप एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे आतंकी कैंपों पर ड्रोन हमला सबसे कारगर और सुरक्षित स्ट्राइक होगी। इससे आपके पास सारी क्षमता आ जाएगी। आप किसी टेररिस्ट को निकालना चाहो तो ड्रोन के माध्यम से निकाल सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान ने ये जो आतंकवादी हैं, जो उनके आका हैं, इनको सेफ हाउसेज में रखा हुआ है, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत डेंस पॉपुलेशन है। यानी अब पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने और बड़े बड़े आतंकी खुद भारतीय सेना के लड़ाकू ड्रोन का टारगेट बनेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के इजराइल दौरे के दौरान हेरॉन टीपी लड़ाकू ड्रोन की भारत को सप्लाई की डेट फाइनल हो सकती है। टेल अवीव, इजराइल से पद्मजा जोशी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। सोचिए अगर भारत के पास लड़ाकू ड्रोन होते तो भारतीय सैनिकों को पीओके में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं पड़ती। लड़ाकू ड्रोन से यह संभव हो जाता, जो पीओके में उड़ान भरते, आतंकी कैंपों को ढूंढते और मिसाइल दागकर उन्हें तबाह कर देते। लेकिन चलिए, जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। वैसे सिर्फ टेरर कैंप ही क्यों, जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान में चैन की बंसी बजा रहे मोस्ट वांटेड आतंकी भी भारत को इजराइल से मिलने जा रहे लड़ाकू ड्रोन हेरॉन टीपी से ठिकाने लगाए जा सकते हैं। हमने भारत को मिलने जा रहे पहले लड़ाकू ड्रोन के टॉप 5 टारगेट की एक हिट लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट के टॉप पर पीओके में एक्टिव 45 से ज्यादा टेरर कैंप हैं,
जो भारत को मिलने जा रहे लड़ाकू ड्रोन्स की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हो सकते हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत का मोस्ट वांटेड और ग्लोबल आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन हो सकता है। तीसरा नंबर हाफिज सईद का है, जो इन दिनों पाकिस्तान में हाउस अरेस्ट है। भारत को मिलने जा रहे लड़ाकू ड्रोन्स की हिट लिस्ट में चौथा नाम पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर का हो सकता है। जबकि 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार दाऊद इब्राहिम कास्कर को भी लड़ाकू ड्रोन्स के जरिए ठिकाने लगाया जा सकता है, जो इन दिनों कराची में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने दुश्मनों की हिट लिस्ट बनाकर हम उन्हें लड़ाकू ड्रोन्स के जरिए सबक सिखाने के सपने देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि अगर भारत चाहेगा तो लड़ाकू ड्रोन्स के जरिए यह सपना एक बार नहीं बल्कि बार बार पूरा हो सकता है। क्योंकि ऐसे आतंकवादियों की एक लंबी लिस्ट है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया में अमेरिका, रूस और इजराइल के लड़ाकू ड्रोन्स के जरिए ठिकाने लगाए जा चुके हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत को जब उसके पहले लड़ाकू ड्रोन्स मिलेंगे तो पीओके के आतंकी कैंपों को तबाह करने में भारतीय सेना को बड़ी सहूलियत हो जाएगी। इन सब लोगों में क्या समानता है? इन कुख्यात नामों का आपस में क्या नाता है? आप कहेंगे कि ये सभी आतंकवादी चेहरे हैं, लेकिन शायद आपको पता ना हो, ये सारे आतंकवादी ड्रोन अटैक में मारे गए हैं, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक में लड़ाकू ड्रोन ने शिकार बनाया है। इन सभी आतंकवादियों का खात्मा उनके अपने गढ़ में लड़ाकू ड्रोन्स ने जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई से मिसाइल गिराकर किया है। अब ऐसे ही खात्मा होगा पीओके में आतंकी अड्डों का जब भारत को मिलेंगे मेड इन इजराइल हेरॉन टीपी ड्रोन। पिछले साल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर से पीओके में आतंकी कैंपों की बहार आ गई है, लेकिन जब लड़ाकू ड्रोन भारतीय सेना के पास होंगे तो न हींग लगेगी न फिटकरी और रंग आएगा चोखा, क्योंकि मानव रहित लड़ाकू विमान यानी हेरॉन टीपी ड्रोन पीओके में आतंकी अड्डों पर मिसाइल बरसाएंगे। हेरॉन टीपी लड़ाकू ड्रोन के जरिए पाकिस्तान और चीन की सीमा पर भारत को बड़ा हथियार मिलने वाला है। जानकार कहते हैं कि हेरॉन ड्रोन के जरिए पीओके में आतंकी कैंपों पर कार्रवाई बेहद आसान होगी। भारत अभी भी निगरानी ड्रोन्स के जरिए पीओके के आतंकी कैंपों पर नजर रखता है, लेकिन लड़ाकू ड्रोन से पीओके के आतंकी कैंपों को देखते ही उन्हें तबाह करने की ताकत मिलेगी। इतना ही नहीं, लड़ाकू ड्रोन से अटैक करने में भारत को कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ड्रोन मानव रहित है। इससे आपके पास सारी क्षमता आ जाएगी। आप किसी टेररिस्ट को निकालना चाहो तो ड्रोन के माध्यम से निकाल सकते हो, क्योंकि इसके साथ मिसाइल है। भीड़ भड़के इलाके से जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, उठाया गया था, अगर हमको कल हाफिज सईद को या लखवी को या मसूद अजहर को या मक्की को या सलाहुद्दीन को टारगेट करना है तो हेरॉन जो है एक बहुत बढ़िया एरियल प्लेटफॉर्म है। भारत के मोस्ट वांटेड और पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी पीओके में टेरर कैंपों के जरिए भारत में आतंकवाद की फसल उगाते हैं, लेकिन लड़ाकू ड्रोन के जरिए पीओके के टेरर कैंपों में अटैक करना भारतीय सेना के लिए पलक झपकने की तरह हो जाएगा। और ये सिर्फ टेरर कैंप ही क्यों, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और सैयद सलाहुद्दीन जैसे आतंकवादियों को जहन्नम में पहुंचाने में भारत के लड़ाकू ड्रोन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। भारत अब तक पीओके के टेरर कैंपों पर निगरानी ड्रोन से नजर रखता है। जानकार कहते हैं कि जब तक निगरानी ड्रोन से मिली जानकारी के आधार पर टेरर कैंपों पर कार्रवाई की प्लानिंग की जाती है, तब तक टारगेट बदल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हेरॉन टीपी ड्रोन के तौर पर पीओके के आतंकी कैंपों को ऑन द स्पॉट तबाह करने वाला हथियार भारत को मिल जाएगा। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास भी लड़ाकू ड्रोन है जिसका नाम बुराक है, जो चीन के लड़ाकू ड्रोन की कॉपी है। साल 2015 में फाइनल टेस्ट के बाद बुराक ड्रोन को पाकिस्तानी बेड़े में शामिल किया गया था। हालांकि पाकिस्तान के लड़ाकू ड्रोन की काबिलियत क्या है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई।
भारत में अभी तक ड्रोन्स का इस्तेमाल मुख्य तौर से सीमाओं की निगरानी के लिए हो रहा है। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना में ड्रोन्स के जरिए निगरानी करने का काम पाकिस्तान से ज्यादा चीन की सीमा पर हो रहा है। लेकिन अब जब इजरायल से भारत को पहले लड़ाकू ड्रोन मिलेंगे तो पाकिस्तानी सेना को भनक लगे बगैर ही पीओके में आतंक के अड्डे बर्बाद होंगे। अमेरिका जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आतंकियों को ड्रोन का शिकार बना रहा है, वैसे ही भारत को भी हाफिज सईद, सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को ठिकाने लगाने का हथियार मिल जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तान की एक एक नापाक चाल पर भारत की नजर होगी।